हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः वराहपीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककपिसंभजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरहृदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ते आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपी गिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर गुरु श्री व्यास जी, उनके पुत्र गुरु श्री सुखदेव जी के चरणों में नतमस्तक होकर के और महाराज परीक्षित के चरणों में नतमस्तक होकर के मैं आज ये श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद के अध्याय 3 जिसमें लिखा है कि कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण दिया गया है, जो इस प्रकार है। श्री शुकवाच एवं एतद् निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणं यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामस्तु यदेत ब्राह्मणस्मितम् इंद्रवीन्द्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करें। देवी माया तो श्री काम तेजस काम विवाह वसु काम वसुन रुद्रान वीर काम अत वीरवान अन्नाद्या काम स्वत्वदितिम स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राजकाम संध्या संसाधको विषम आयुष कामे अश्विनो देवो पुष्टिकामम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमात्रो। जिसे लक्ष्मी चाहे वह माया देवी की, जिसे तेज चाहे वह अग्नि की, जिसे धन चाहे वह वसुओं की, और जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह है वो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्वदेवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का की आराधना करनी चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और द्यो आकाश का सेवन करना चाहिए। तो सौंदर्य की करना चाहिए। रूपा विकामो गंधर्वान स्त्री कामो अप्सर उर्वशीम आदि पत्य कामा सर्वेशा यजेत परमेशिनम यज्ञम यजेत यस्काम कोशस कामा प्रचेतसाम विद्या काम सुगिरीशम दाम्पत्यार्थम उमा सतीम धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तत्वन पितृ यजेत रक्षा काम पुण्य जना नोजस काम मरुद्गणान राजकाम मनुन देवान नैऋत्यम तो विचरन यजेत
कामकाजो यजेत सोमं काम पुरुषं परम अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यज्यते पुरुषं परम एतावानेन यज्यतां य निश्चेय शोधया भगवत्या चलो भावो यद भगवत संगता। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो वह भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनंतरों के अधिपति देवों को, अविचार के लिए नैऋत्य को, भोगों के लिए चंद्रमा को, निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविरल प्रेम प्राप्त कर ले। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेषु संग कैवल्य सम्मत पदस् भक्ति योगा ओ निवृतो हरिकथा सुरतिम न कुर्यात। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती है उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती है। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा हो है जो उनमें प्रेम न करे। शौनको वाचा इत्याभिव्याहृतं राजा निशम्या भरतसभा किमन्येत् पृष्ठवान् भूयो वयासित किमर्षि कविम् एतत् श्रूयतां विद्वान् सूतनो अर्हसि भाषितं कथा हरिकथो दर्का सतासु सदासि ध्रुवम् स वे भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथ बालक्रीडानके क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे वयासक्तिस्य भगवान् वासुदेवपरायणम् उरुगाया गुणोदारा शतं शूरिः समागमे आयुर्हरति वै पुंसम् उद्यनस्तं च यन्नसो तस्य ते यक्षणो नीता उत्तम श्लोकवार्तयः सर्वा किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न स्वसत्युता न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशो परे स्वाबिड वराहोष्ट्राक्षरे संस्तुतपुरुषा पशु न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। शौनक जी कहने का सुख जी राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सुख जी आप तो सब कुछ जानते हैं। हम लोग उनकी यह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं कि आप कृपा करके अवश्य बताएं सुनाएं, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती है जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवन्मय
श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। वे भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त के से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोकनी सांस नहीं लेती है? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु ही तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते, ग्राम शूकर, ऊँट और गधे से भी गया बीता है। बिले बतोरु क्रम विक्रमाणये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दर्दुरिके वसूता न च उपगायतुर्गायम गाथा भार परम पटकिरीटजुष्टा अप्युत्तमांगम न मेन मुकुंदम शावु करुण कुरुत सपर्याम हरेर लसत्कांचनकं कोणो वा बर्हायते ते नयने नराणां लिंगानि विष्णोर्न निरक्ष तो ये पादो निडाम तो द्रुपजन्न भाजो क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरेर्यो जीवक्षवो भावतां घ्रेणुं न जातु मर्त्यो विलवेत यस्तु श्रीविष्णु पाद्या मनुजस्तुलस्या स्वसवक्षवो यस्तु न वेदगन्नम् तदस्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृहं माणिर्हरि न मानधेय न विक्रेतात यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररोहे स्वहर्ष अथा विदेघांगु मनोनुकूलं प्रभाससे भागवत प्रधान यदा भया सत्किरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्ठा। सुध जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझ मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती हैं, वे मोरों के पंख में बने हुए आँखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। सुध जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सुध जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल चौथा अध्याय पढ़ेंगे। चौथे अध्याय में राजा शिष्ट विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। और आज की कथा मैं ये श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंसा सहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीय अध्याय मम पितृदेवता मम पितृदेवी देवता
मम कुल देवी देवता, मम इष्ट देवी देवता, मम स्थान देवी देवता, मम ग्राम देवी देवता, मम ध्यानवत देवी देवता, प्रसन्न मम आराध्य देवी देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो इस अध्याय को सुनता है उसके वो श्री कृष्ण भगवान का प्रेमी बन जाता है और श्री कृष्ण भगवान उसको अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त कर देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। धन्यवाद।